नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारा सेगमेंट रोज़ा और सेहत, और रोज़ा और सेहत का ये सेगमेंट डॉक्टर ईसा लैब एंड डायग्नोस्टिक सेंटर के ताउन से हमारा ये सेगमेंट पेश किया जाता है। आज रोज़ा और सेहत के सेगमेंट में हम उमूमी बीमारियों के हवाले से बात करेंगे, यानी जनरल डिजीज़ क्या होती हैं, जनरल प्रैक्टिशनर या फैमिली फिजिशियन जो होता है वो क्या काम करता है, कौन कौन सी बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ता है या उनका इलाज करता है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तारिक नदीम साहब। माशाल्लाह फैमिली फिजिशियन हैं और कई सालों से हमारे प्रोग्राम्स का हिस्सा भी बनते हैं। अपनी माशाल्लाह प्राइवेट प्रैक्टिस इनकी बहुत अच्छी है। उसके साथ साथ कार खैर के कामों में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। हम खुशामदीद कहना चाहेंगे डॉक्टर तारिक को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपने इनवाइट किया। सर माशाल्लाह खैरियत बहुत से अच्छा आप प्रोग्राम ठीक हैं? करते फर्स्ट क्लास अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। दुआएं आपका हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। नाज़रीन, इसके अलावा शकील मदनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, अब ज़रा भी वक्त ज़ाया किए बगैर मैं चाहूँगा आपसे जानना जनाब। कि हमारा जो आजकल या आप पूरी दुनिया में कहीं पे भी देखें तो फैमिली फिजिशियन या जनरल फिजिशियन का बहुत अहम किरदार है, और किसी भी माशरे की जो तिब्बी सहूलियात होती हैं उसकी रीढ़ की हड्डी बेशक। उनका जनरल प्रैक्टिशनर है या फैमिली फिजिशियन है। क्या कहेंगे आप? नहीं जी, देखें आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। सेकंड करनी पड़ेगी, बैकबोन जो है पूरे स्ट्रक्चर के वो फैमिली फिजिशियन होता है। कि कोई भी पेशेंट जो उसके डोर स्टेप पे डॉक्टर बैठा होता है सबसे पहले वो उससे कांटेक्ट करता है। अब डोर स्टेप पे जो डॉक्टर बैठा हुआ है वो सारी चीज़ डिसाइड करेगा उसको किधर जाना है। फ़र्ज़ करें वो हैंडल कर लेता है कि आई विल सी, मैं आपको यहाँ ट्रीट कर लेता हूँ, तो वेल एंड गुड। अदरवाइज फिर उसको रेफ़र करना है, और वो रेफरल भी बड़े मायने करता है कि वो रेफ़र सही कहाँ कह होता रहे है। हैं। तो सारी की सारी जो पूरे कॉम्प्लेक्स सिनेरियो में जो मसला है कि जनरल प्रैक्टिशनर जो कि फैमिली फिजिशियन होगा वो उसको डील करेगा पेशेंट को इस तरीके से कि अगर उसको कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है कि सर्जरी का इशू है या कोई और प्रॉब्लम ऐसी है जिसको वो वहाँ क्लिनिक में डील नहीं कर सकता, तो प्रॉपरली उसको गाइड करेगा कि व्हाट टू डू, क्या करना सही है, बात, कहाँ बिल्कुल। रब्ता करना है। पेशेंट को सही गाइड वो करना नहीं सिखाना समझ होता पाता है। है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि आजकल कौन से अमराज ऐसे हैं जो कि आप ज़्यादा ट्रीट कर रहे हैं, क्लिनिक पे आपके ज़्यादा लोग आते हैं? हाँ देखिए जी, आजकल के हिसाब तो रमज़ान है। रमज़ान के हिसाब से सबसे पहले हमें जो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स आती हैं, सबसे पहले मतली, उल्टी और फिर मोशन भी शुरू हो रहे हैं। अच्छा, और अच्छा, ये फिर पेट के मसाले भी चल रहे हैं? जी हाँ, सीने में जलन और फिर बसियार खोरी करके लेट जाना। हमारे आपको पता है कि आप खाने अच्छा, के रमज़ान मुबारक में कहते हैं कि कोई मरीज़ कम हो जाते हैं, कुछ लोग जो हैं वो रोज़े रख रहे होते हैं, बीमार नहीं पड़ते। क्या ये बात दुरुस्त है? नहीं जी, ज़्यादा बीमार पड़ जाते हैं। हमें तो अच्छा। पेशेंट फैमिली में तो फैमिलियाँ आ रही होती है ना, तो हमें उससे अंदाज़ा जो नहीं बीमार पड़ रहे होते वो भी खा खा के बीमार पड़ रहे होते हैं। अच्छा, वो इतनी बसियारखोरी कर लेते बसियारखोरी हैं चल रही कि होती है, उसकी वजह से वो हो जाता है। बदपरहेज़ी कह लें। बदपरहेज़ी की वजह से। अच्छा, ये आजकल इसहाल की बीमारी बहुत ज़्यादा हो गई जी हाँ, बिल्कुल है। और वाटरी डायरिया, यानी ऐसे ऐसे वाटरी डायरिया के लोग जो हैं वो 1 से 2 घंटे में उनका बीपी डाउन और उनके गुर्दे फेल होने लग जाते सीवियर हैं। डिहाइड्रेशन हो जाती सीवियर क्या हुआ था? कैसे कोई नहीं, खास वायरस आ गया है। या देखें, इसमें अमूमन वायरस तो रोटा वायरस की वजह से ही होता है। रोटा वायरस की वजह ठीक से? है, दूसरी चीज़ हमारे यहाँ गैस्ट्रो से मुराद ये गैस्ट्रोएंटाइटिस हाँ, वो आ जाता है बीच में, यूँ समझ लें। अब मोशंस में सबसे बड़ा रोल पानी का होता है, मैं ये समझता हूँ। एक हमारे यहाँ कराची के अंदर आपको पता है कि पानी की और सीवरेज की क्या कंडीशन है, तो बिल्कुल। ये मोशन होना कोई एक नेचुरल चीज़ बन गई है हमारे कराची में यहाँ। पानी और सीवरेज एक ही तरह की एक ही चीज़ चीज़ आ रही है, आप कुछ भी यूज़ कर मेरे लो, खुशबू कोई निकालता है ज़्यादा बस। फर्क नहीं है पानी की लाइन और सीवरेज की लाइन में जो है खुशबू भी बाद वक़्त पानी में आ रही होती है ना। हाँ, खुशबू आ रही होती है वो ना। भी आ रही होती है। हाँ, तो अब सारी चीज़ वहीं से आता है कि जहाँ हम सैनिटाइजेशन, पोर सैनिटाइजेशन पूरी कराची क्या में। करें सर, उबाल के पानी पिए, क्या करें? बस हाँ, नहीं देखिए, पानी को बॉयल मिनरल वाटर करना, पीने की किसी की इस्तिताअत नहीं है। मिनरल भी देखें, हम उसको मिनरल को भी रिकमेंड नहीं कर सकते आजकल के अच्छा, दौर। पानी को सेफ्टी आपकी जो मिनरल भी आप कह रहे हैं नाम का मिनरल है, काम का मिनरल हाँ, नहीं है। काम का नहीं है जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। पानी को बॉयल करें, पानी को बॉयल और कर बॉयल करने से मतलब ये नहीं कि आपने एक दफ़ा उबाल लिया उसको काफ़ी 10 मिनट तक वो बॉयल करना पड़ता कम है। से कम 10 मिनट बॉयल करें। तो पानी खत्म हो जाएगा, वो बचेगा कितना उसमें? नहीं, फिर पानी जितना मिलेगा उसमें से उतना ही गुजारा हैं? करें, क्योंकि पानी है ही नहीं कराची में। वो भी तो कह रहा हूँ, एक देगची पानी आपने चढ़ाया, वो पता चला आधी 10 रह मिनट गई। के बाद आधी रह गई। हाँ, तो देखें 10 मिनट तक बॉयल करने के बाद फिर हम उसको कह सकते हैं कि बैक्टीरिया फ्री है, और फिर उसके अंदर मिनरल्स कम हो जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं कि आपको मिनरल्स कम हो जाएंगे। हाँ, फिर उसके और नमकियात कम हो जाएंगी। और ऐड कर लें तो एक चुटकी ORS डाल दें, क्या बिल्कुल करें? बिल्कुल, मतलब ये आपको सिंपल प्रिकॉशंस बता रहे हैं। अदरवाइज तो पानी बेसिकली आपको मिनरल पहले ज़माने में एक टैबलेट आती थी, पानी में डाल दी जी हाँ, जाती जी थी हाँ। और वो उससे जो है ना
रेत नीचे बैठ जाती थी। फिटकरी हाँ, देखते फिटकरी डाल देते थे, वो तो टैंक में डाल देते थे सब ना। चीज़ आती थी। हाँ। मगर देखें अगर हेल्थ को लिया जाए, गंदक भी डालते थे। हाँ बिल्कुल, एक टैबलेट का मुझे नाम भूल गया, वो बड़ी मशहूर हुई थी वो। बेबी सेफ कहलाती थी। जी हाँ, जी हाँ, बहुत चली थी। हाँ। तो अब फिलहाल ये कि अगर हम पानी ही साफ सुथरा मरीज को दे देते हैं कि साफ पानी मिल जाता है उसको, हाँ। तो आधी से ज़्यादा बीमारी तो आपको पता खत्म हो जाती साफ पानी से खत्म है, हो पानी से जाएगा। खत्म हो हाँ। जाती है। तो हम फिर और वहाँ लेकिन से- वो फिर मसला हो जाएगा सर, डॉक्टर्स का क्या होगा फिर? हाँ सवाल तो ये फिर पैदा नहीं तो होता डॉक्टर बेचारे कुछ ना कुछ कर लेंगे, मसला लोग ठीक हो जाए। है। डॉक्टरों को फिर पानी की बोतल की कंपनी लगानी पड़ हाँ, जाएगी। और अब तो डॉक्टर बन भी बहुत ज़्यादा रहे हैं, आपने देखा होगा मेडिकल हाँ। कॉलेज प्राइवेट बहुत आ गए, प्राइवेट मेडिकल बहुत कॉलेज ज़्यादा आ गए हैं। पहले नहीं थे इतना, आपको पता है SMC अब ज़्यादा बढ़ गए। SMC डाउट मेडिकल कॉलेज से कुछ भी दो ही नहीं था होते इसके थे। अलावा। हाँ, इसके अलावा कुछ भी था। अब तो जगह जगह हर गली के नुक्कड़ पे एक प्राइवेट जैसे मेडिकल पान कॉलेज, वाले की दुकान है वैसे आपको एक छोटा मेडिकल क्लिनिक कॉलेज खुला हुआ है, मिल उसके जाएगा। साथ एक मेडिकल कॉलेज भी मेडिकल खुल कॉलेज गया। इतने ज़्यादा हो गए। बेशक। ठीक, बेशक बेशक। ऐसा ही। अच्छा सर, वायरल फीवर भी आजकल बहुत चल रहा है, बुखार। जी हाँ, वायरल फीवर तो है डेफिनेटली। देखें अनरिजॉल्व फीवर 2-3 दिन पुराना हमारे पास आता है विद सोर थ्रोट की कॉम्प्लिकेशंस के साथ, तो 90% मेडिकल साइंस ये कहती है कि वायरस इन्वॉल्व। वायरस है। ठीक है, उसमें एच इन्फ्लुएंजा है और बहुत सारे वायरस है, पूरी कैटेगरीज अलग अलग हैं, बट हमारे यहाँ लोग उसको वेट नहीं करते। डॉक्टर से भी जाहिर सी बात है, डॉक्टर बाउंड हो जाता है कि भाई डॉक्टर साहब कुछ दें हमको, अदरवाइज सिंपल पैराडोल और हाइड्रेशन। हम कहते हैं कि आप पानी ज़्यादा पिएं, सर थोड़ा सा, मसला ये है कि क्लिनिक पे आजकल जब तक के मरीज को इंजेक्शन ना लगे ना, बात ही नहीं बनती। उसको मज़ा नहीं आता। वो कहता है इंजेक्शन लगा दे सुबह बिल्कुल काम पे जाने के काबिल हो जाऊंगा अगर थोड़ा सा मौजूद से हटके एक छोटी सी मिसाल में आपको और वो बताऊं। ज़बरदस्ती जिद करके लगवाया डॉक्टर जी हाँ, साहब। जी हाँ, बिल्कुल जब ऐसे ही होता दोबारा आएगा पूछे, कंपाउंडर से पूछे, वो कह रहे सर डॉक्टर साहब इंजेक्शन नहीं है। है। नहीं लगाया तो वापस आते हैं, भाई हमारे वापस आके कहा सर इंजेक्शन तो लगाए ना आपने, इंजेक्शन रह गया हमारा। अगर 200 रुपये लिए तो इंजेक्शन तो बनता है फिर बिल्कुल, 200 रुपये 100 रुपये की बात नहीं। देखें मेरे पास एक पेशेंट आती थी, उनके साथ लूज मोशन की कोई प्रॉब्लम चल रही, तो उनको हमने हाइड्रेट करने के लिए ड्रिप लगाई। उसके साथ एक बच्चा था 5 साल का, जब उसको ड्रिप लगाई तो वो जाके लेट गया, तो उनके साथ बच्चा ज़मीन पे लेट गया रोने से। मैंने कहा ये पठान थे, मैंने कहा ये कुर हो रहा है, मैं भी लगवाऊंगा। बोला कह रहा मेरे को भी ड्रिप लगा। अब देखें ये प्रैक्टिकल मैं आपको बता रहा हूँ रियलिटी। ओ 100 ml वाली उसको भी लगा देते थे। लगवाई इसकी मम्मा ने जबरदस्ती मुझे बोली, 1 लीटर की उसको जी हम बोले 100 ml की लगा रहे हैं। 100 ml की एक जो है ना छोटा सा एम्पूल तुम्हें भी लगा देते ताकि बिल्कुल होता है। बच्चा खुश हो गया, उसने कहा हाँ और उसकी मम्मा ने कहा कि जिद कर रहा है, अब इसको लगानी पड़ेगी। लगानी पड़ेगी। क्या बात है। अच्छा सर, बुखार की जो चीज़ें हैं वो आजकल बहुत ज़्यादा फैल गई हैं, वायरल फीवर और जी हाँ, वायरल फीवर देखें हमारी बॉडी की अपनी इम्यूनिटी भी इसमें काउंट होती है कि अगर आपकी जनरल फिजिकल हेल्थ बहुत कमज़ोर है, आपका वेट अंडर वेट है और आपको वायरस ने अटैक कर दिया, तो थोड़ी सी देर में आपका वो फीवर जो है वायरल से बैक्टीरियल में चला जाता है और फिर हमें उसको ट्रीट करना पड़ता है। अदरवाइज तो वायरस की सिंपल अच्छा ट्रीटमेंट। आजकल ये स्टीरॉइड देने का रिवाज इतना ज़्यादा क्यों आ गया है? कोई स्टीरॉयड भी का। वायरल फीवर हो, वायरल डिजीज़ हो, फॉरेन डॉक्टर्स जो है ना वो स्टीरॉइड दे देते हैं। अच्छा आम लोगों को पता नहीं होता क्या कि डेक्सा लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है, क्या चीज़ है। ठीक है, बीटा लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है, लेकिन ये डॉक्टर्स जो हैं ये लिख के दे देते नहीं, हैं देखिए होता और है। स्टीरॉइड लगा देते हैं। क्या ये क्योंकि देखिए स्टीरॉइड अच्छे भी बहुत हैं, मैंने कोविड में बहुत से लोगों को स्टीरॉइड दे के उनकी जी। अल्लाह ताला ने जान बख्श जी दी, जी, जान बची है। तो जान बच गई उन लोगों की। बहुत से कोविड में ऐसे लोग हैं जिनको मैंने हर ज़्यादातर 90% पेशेंट्स को स्टीरॉइड लगाए। लेकिन क्या हर वायरल इन्फेक्शन में स्टीरॉइड काम करता है और ठीक है? नहीं देखिए, प्रैक्टिकली तो हम लोग इसको नहीं रिकमेंड करते कि आप स्टेरॉइड दें, लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती से मेल प्रैक्टिस इतनी हो रही है कि अब एक पेशेंट मेरे पास आता है, मैं अपनी बात कर लेता हूँ ज़्यादा बेहतर होगा, कि एक बच्चा मेरे पास आया 6 साल का, उसका फीवर रिजॉल्व नहीं हो रहा, 5 दिन हो गए, ठीक है। अब वो अपने हाथ में मैं एक दवा का नाम ले देता हूँ क्योंकि मजबूरी है लेना, वो एक सेफिस्पैन हमारे पास सेफिक्जिम आती है, वो सेफिक्जिम अपने हाथ में पकड़ के लेकर आ रहा था, सर हमने ये बच्चे को पिला दी, हमारा बच्चा ठीक नहीं हो रहा। अब एज ए डॉक्टर मैं अपने आप को किस जगह खड़ा पाता हूँ कि मैं इसको क्या दूंगा कि अब ये ठीक हो जाएगा, ठीक है। मैं उसमें उस पेशेंट को हैंडल करने ज़ाहिर ट्रीट करने के लिए मेरे पास आया कि बच्चा मेरा ठीक हो जाए, तो हाउ शुड आई ट्रीट। जब उसने लास्ट जो एंटीबायोटिक है उसको दे दी है, और वो मज़े की बात ये होती है कि वो ओवर द काउंटर या फिर कोएक्स वगैरह या इधर उधर से लेकर आ रहे होते हैं, तो वहाँ पर जो फैमिली फिजिशियंस होते हैं जो अच्छी प्रैक्टिस करना चाहते हैं या उनकी प्रैक्टिस है, वो वहाँ कुछ नहीं कर पाते, वहाँ फिर मजबूर हो जाते हैं क्योंकि वो एक पेशेंट ऑलरेडी स्टेरॉइड लेता हुआ आ रहा होता है आपके पास, तो आपको उसको ट्रीट करने के लिए स्टेरॉइड तो देने ही पड़ते हैं। अच्छा, तो यानी ये जो स्टीरॉइड का वो है ये हाँ, ठीक बेनिफिट रहता जो है। उसके हैं वो तो मिलेंगे, बेनिफिट है, मतलब हैजर्ड्स क्योंकि- अपनी जगह रहेंगे, हाँ, मतलब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि नुकसानदेह ही हो, नुकसानदेह नहीं होता। इससे फ़ायदा ये भी होता है कि जो इन्फ्लेमेशन होती है इन्फ्लेमेशन का वो कम हो जाती है, ठीक है।
अच्छा, आजकल जो है बच्चों में कौन कौन सी बीमारियां हैं जो ज़्यादा हाँ, बच्चों में बस थोड़ा सा सीजनल चेंजेस है, चेस्ट इन्फेक्शन ज़रा ज़्यादा आ रहा है। अब चेस्ट इन्फेक्शन की वजह ये होती है कि अमूमन बच्चे, छोटे बच्चे जो होते हैं वो कपड़ा बड़ा माय नहीं देती, और पंखा चल रहा होता है तो वो आखिरी हाँ हिस्से यार, में मैं थोड़ी बिल्कुल सी सही कहा, पंखे में सो रहे होते हैं। खुनकी आ जाती है हवा आजकल में। खुनकी हो गई है, रात में गर्मी होती है तो सुबह के वक्त जो है ना वो ठंड हो जाती है हल्की सी, बच्चे उसी में सोते रह जाते हैं, और वो बच्चे इतने नाजुक होते हैं कि पंखे की हवा लगी बेशक, और बिल्कुल। सीना जकड़ गया उनका। बिल्कुल ऐसा होता है। अच्छा, ये जो सीने से आवाज़ आना है, सीटी बजना है, ये जी, क्या जी, है? वीजिंग या रोंका, वीजिंग कहते हैं हम लोग। हाँ, देखा उसमें हाँ। सिक्रेशंस वगैरह थोड़ी सी ज़्यादा होती हैं, तो एयरवे की जो दमा भी इसको ट्रांसपोर्टेशन, कहते हैं? सॉरी, दमा भी इसको नहीं, कहते हैं? दमा डेफिनेट सेपरेट सिम्टम्स लाइक अस्थमा होते इसी हैं। टाइप के होते हैं। हाँ, अस्थमा फिर एक अलग डिजीज है, लेकिन जो सिम्टम्स आ रहे होते हैं अस्थमा लाइक सिम्टम इसको कहते हैं हम लोग। ठीक है, और ये लेकिन वीजिंग ये हाँ, चीज़ें बस वो इंडिकेट कर रही होती है कि चेस्ट में इन्फेक्शन होने वाला है या हो चुका है। अब इसकी सेकंड में फिर एक तो पैचेज फिर वाला इस होता ऐसी है। सूरत हाल में इंसान का आउटपुट क्या रह जाता होगा जब दमा हो जाता है तो फिर? नहीं जी, दमा देखें, अब अगर आप जिस हवाले से बच्चे की बात कर रहे हैं, उसको अगर वीजिंग शुरू हो गई है, वो कोल्ड मतलब ठंड की वजह से उसको हुई है, तो हम उसको प्रिकॉशंस के जरिए उसको कंट्रोल कर लेते हैं। अदरवाइज परसिस्टेंट रहती है तो हम उसको एज ए दमा ट्रीट करना सही बात। करते हैं।